आज गोरखपुर को सैनिक स्कूल की सौगात उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया लोकार्पण। सीएम योगी कार्यक्रम में रहे शामिल। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घोषित। कांग्रेस ने जारी की 31 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। हाथरस हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख। कहा, हाथरस की घटना बहुत पीड़ादायक, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। 69,000 शिक्षक भर्ती के शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलेंगे सीएम। आज देर शाम गोरखपुर में होगी अभ्यर्थियों से मुलाकात। अयोध्या में दलित बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पीड़िता के गांव आज। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बढ़ते हैं कुछ उत्तर प्रदेश की अहम खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान समारोह, राजकीय गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र के लोकार्पण समारोह, सोनबरसा ओवरब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोरखपुर पहुंचे हैं। इसी कड़ी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आज गोरखपुर पहुंचे। बता दें, गोरखपुर में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में प्रदेश के पहले सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर आकर अभिभूत हूं। सीएम योगी का आमंत्रण साधारण था पर संदेश बड़ा था। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे योगी का तो हर काम बड़ा ही होता है। यूपी में बड़ा बदलाव हो रहा है। शिक्षा से ही समाज में बदलाव हो सकता है। यूपी आज शिक्षा के क्षेत्र में नया प्रतिमान गढ़ रहा है। जिस एक संस्थान का लोकार्पण आपके करकमलों से होने जा रहा है, उस संस्थान से निकले हुए छात्र इसके प्रतीक बनेंगे। इस दृष्टि से आज यह उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। गोरखपुर पौराणिक और ऐतिहासिक कालखंड से ही महत्वपूर्ण जनपद रहा है। इस जनपद की अपनी विशेषता है। ये महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली तो है ही, सनातन हिंदू धर्म का, साहित्य का एक केंद्र। गीता प्रेस के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर उसके प्रचार प्रसार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र भी गोरखपुर है। यूपी के सुल्तानपुर जिले में दिन दहाड़े हुई 2 करोड़ की डकैती के मुख्य आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। वहीं योगी सरकार ने अखिलेश के आरोपों का जवाब देते हुए राजनीति करने का आरोप लगाया है। एनकाउंटर को लेकर एसटीएफ के डिप्टी एसपी डीके शाही ने कहा कि जो जिस तरह का अपराधी है उसको उसी तरह की सजा मिल रही। पहले अपराध था लेकिन अब अपराध का ग्राफ कम हो गया है। बताया जा रहा है कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में 2 करोड़ की डकैती हुई थी। इस घटना का मुख्य आरोपी मंगेश यादव था, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और 6 सितंबर को उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हो गई है। अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर लुटेरे पकड़े गए हैं तो लूट का सोना कहां गया। लेकिन ये देश की, प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, कानून व्यवस्था से जुड़ा विषय है और इस प्रकार की राजनीति करना प्रदेश और देश के हित में नहीं है। उसकी बहन ने जो आरोप लगाया है कि स्कूल में फीस जमा करने का, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस प्रकार से आपने देखा उनके जो खिलाफ अलग अलग थानों में अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, जो उनकी पूरी आप देखेंगे मुकदमों का सजरा, तो क्रिमिनल दृष्टि उनकी स्पष्ट है।
हम संतुष्ट हैं, लेकिन यह है कि हमारा जितना माल गया है उस हिसाब से हमारे पास उसकी रिकवरी की जानकारी नहीं आ रही है। इस कारण से थोड़ा असंतुष्ट है। हमारा माल अगर दिखाई दे तो हमें संतोष मिल जाएगा कि हमारा माल भी पूरा पकड़ा जा रहा है। थोड़ा थोड़ा अंशतः पकड़ा जा रहा है, या जो बदमाश के पास से मिल रहा है उसको पुलिस दिखा रही है। इस विषय में जो पूरा माल है वो भी हमें रिकवर मिलना चाहिए, होना चाहिए, और बदमाश भी पकड़े जाने चाहिए। लगभग 1 किलो 900 ग्राम सोना, 70 किलो चांदी की लूट है, 3 लाख रुपए नगद की लूट है, और उसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ 35 लाख रुपए हमारे हिसाब से बन रहा है। दिनांक 5 सितंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत घोषित अपराधी मंगेश और कुंभे की एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद मृत्यु की प्रकरण में उप जिलाधिकारी लम्बुआ को मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए नामित किया गया है तथा 15 दिवस के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, जिस तरह से सुल्तानपुर डकैती पर अखिलेश ने सवाल उठाए हैं, क्या कुछ अपडेट्स है इस पर अब तक? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं। देखिए, ये डकैती का जो मामला सामने लगातार चर्चा विषय जो बनता हुआ आ रहा है, ये कहीं ना कहीं जो है पुलिस को लगातार चुनौती तो मिल भी रही है, और विपक्ष द्वारा जो है लगातार सवाल भी ये खड़े हो रहे हैं कानून व्यवस्था पर। लीगल में जो है अपराधी नहीं मारे जाने का जो है उस पर कार्रवाई को लेकर बात सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह जो है लगातार कानून व्यवस्था पे या सपा द्वारा जो है ट्वीट करके जो है लोगों को बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ नजर आ रहा है या पुलिस को बड़ी चुनौती मिल रही, तमाम जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। और व्यावसायिक के साथ जो भी लूटकांड डकैती हुई है वो भी जो है पूरी तरीके से संतुष्ट देखते हुए नजर नहीं आ रही है। देखिए, जिस तरह से अखिलेश ने ये कहा है कि आरोपी अगर पकड़ा गया है तो माल कहां चला गया, उनका ये सीधा साफ तौर पे ये भी निशाना है कि इसमें मिली भगत है और जानबूझकर मंगेश यादव का जाति की वजह से एनकाउंटर कराया गया है। इस बात पर अब सियासत भी छिड़ गई है, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो अपराधी का कोई जात नहीं होता, लेकिन फिलहाल व्यवसायी की तरफ से जो आश्वासन मिल रहा है उनका ये कहना है 10% लगभग 10% तो मेरा माल मिल रहा है, लेकिन फिलहाल पूरी तरीके से माल ना रिकवरी होना ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह जो कमेंट जो भी आ रहे हैं सामने, वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें अभी हाल में जो मंगेश को लेकर कांड जो हुआ है, मारा गए हैं एसटीएफ द्वारा, लेकिन वो भी जो है एक यादव समाज से दौड़ते हुए हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो है हम बार बार आपको ये चीज बता रहे हैं, आप यादव हो या ब्राह्मण हो या और कोई कास्ट हो, लेकिन उनका कोई कास्ट नहीं होता अपराधी का। सबसे बड़ी बात यह है, और पुलिस की नजर में कोई भी अपराधी है उसको बख्शा न जाए, ये होना चाहिए इस तरह के काम को लेकर। लेकिन जिस तरह जो है मीडिया द्वारा पुलिस से बातचीत करना या व्यापारी द्वारा पुलिस से बात करना, उसका जो है किसी भी तरीके से खुली जो है एकदम आश्वासन तरीके से जो है सामने नहीं आ रही बातों को लेकर का जवाब देते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा ये सिर्फ समाज को भड़काने का काम है, इस पर राजनीति हो रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति को लेकर तमाम जो है चर्चा विषय तो चल ही रहे हैं, और पक्ष अपनी बात रख रहा है, विपक्ष अपनी बात रख रहा है। तमाम जो है ऐसे नेतागण हैं जो व्यापारी से लगातार मिल भी रहे हैं, आश्वासन भी दे रहे हैं और लोग अपनी बात रख भी रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति का भी मुद्दा बन रहा है। फिलहाल जो अभी सामने की बात है वारदात को लेकर, भरे महफिल की चौक की घटना को लेकर, उसका आश्वासन सही ढंग से व्यापारी को न मिलना, एक आक्रोश देखने मिल रहा है। क्या लगता है आशुतोष आगे के लिए कि कब तक जो बाकी का बचा हुआ सोना है, जिस तरह की बात कही जा रही है, जो भी सामान उनके पास से गया था ज्वेलरी शॉप से, वो अभी पूरी तरह से बरामद नहीं हुआ है, उस पर आगे क्या अपडेट्स है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार अपडेट मीडिया भी कर रही है, व्यवसायी भी कर रहा है जिसके यहाँ कांड हुआ है, और पुलिस द्वारा पूछताछ भी बातचीत भी की जा रही है, लेकिन वहां पे आश्वासन न मिलना, एक गुपचुप वाली बात हो रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मतलब कोई सामने लीगल बात नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात को छुपाई भी जा रही है। लेकिन फिलहाल व्यापारी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है, लेकिन लगातार वो अपनी बात को जो है रख रहा है सामने, और मीडिया से भी लोगों से बात कर रहा है। जो व्यापारी की तरफ से बात सामने आ रही है, लगातार उनका ये कहना हो रहा है, पेपर में जो न्यूज चलती है वो न्यूज के मुताबिक हम भी देखा करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिलहाल प्रशासन कहीं ना कहीं बात को छुपा रहा है, और जिस तरह ये बात को छुपा रहा है या चल रहा है,
ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आज की डेट का जो अपडेट है, उप जिलाधिकारी को जो है आदेश कर दिया गया है। आदेश जी के अनुसार आशुतोष अभी हम आपको यहीं पर रोकना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यार